आज की राइड है बीकानेर से जैसलमेर। जिस जगह को हम थार डेजर्ट्स के नाम से जानते हैं वो अब शुरू होएगी। इसके पहले रेगिस्तान नहीं, रेत थी सिर्फ। आज की वीडियो में कोई मंजिल नहीं है, सिर्फ सफ़र है। और मैं आपके और रेगिस्तान के सफ़र के बीच में नहीं हूँ, पर मैं कहानीकार हूँ। आपके लिए एक दूसरी कहानी लेके आऊँगा। जो कहानी मैं लेकर आ रहा हूँ वो महाभारत की है और इस कहानी का सोर्स है महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी। बहुत कम लोग महाभारत को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो कर्ण की कहानी है और पांडव, कौरव, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण, ये सब कहानी के सिर्फ पात्र हैं। जब तक कर्ण जिंदा रहा, युद्ध एक दिशा में चला और कर्ण के मौत के बाद युद्ध की दिशा ही बदल गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस वक्त से जब पांडव अपना वनवास काट कर आ जाते हैं और राज्य में अपना हिस्सा मांगने के लिए भगवान कृष्ण को कौरवों के दरबार में भेजते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को जूम जूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर रसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कोई परिणाम तो निकला नहीं, तो कृष्ण जी दरबार छोड़कर जाते हैं और जाते जाते ये कह जाते हैं, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। अपने साथ ट्रिप पे ये हीरो है। मेरे तो खैर काफ़ी ट्रिप्स हो गए, ये पहली बार निकला है एक लंबे रोड ट्रिप पे और मेरे ख्याल से इसको रियल लाइफ लेसन्स काफ़ी मिलने वाले हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। अभी हम आगे जाएंगे, बहुत सारी जगहों को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बट अब निकलते हैं। अभी तकरीबन 200 किलोमीटर की हमारी जर्नी बची हुई है और वक्त है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे उजाला 7:45 तक रहता है। बट गर्मी तो है। तो निकलते हैं। और गर्मी तब लगती है जब आप बाइक रोकते हो। वंस यू आर राइडिंग तो गर्मी वर्मी कम ही लगती है, और आपने जैसे ही बाइक रोकी आपका पसीना शुरू एंड गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और प्यास भी काफ़ी लगती है। तो चलिए चलते हैं, यही करने आए थे और यही हो रहा है। कृष्ण ऐसे ही कृष्ण नहीं थे। वह जानते थे कि युद्ध का परिणाम दुर्योधन पर नहीं, कर्ण पर निर्भर करता है। तो जाते जाते वो कर्ण को अपने साथ ले गए। कृष्ण फिर कर्ण को कहते हैं, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। कृष्ण ने फिर कर्ण को राज्य का प्रलोभन दिया। कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समूत उतारेंगे, सब मिलकर पाव पखारेंगे। कर्ण तो फिर कर्ण है, महाभारत का इकलौता ऐसा पात्र जिसने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को कभी धोखा नहीं दिया। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। डेजर्ट्स एकदम वाइल्ड होते जा रहे हैं। इतना बड़ा सैंड ड्यून रोड के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल वाइंडिंग ऊपर नीचे वाली रोड्स,
बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल राइड। और इसका मज़ा आपको यहाँ पे राइड करके ही मिलेगा, वीडियो में देख के मज़ा नहीं आएगा। बढ़िया गर्मी है, वीडियो बनाते बनाते ही लगती प्यास। और पूरी मत पी जाना, मेरे को भी पीना है। अभी 100 किलोमीटर आगे तक कोई पानी वानी है नहीं। युद्ध होना है यह निश्चित हो गया, कर्ण किस ओर से लड़ेगा यह भी निश्चित हो गया। पर एक भारी समस्या और थी। सूर्य पुत्र कर्ण के पास सूर्य भगवान के दिए हुए कवच और कुंडल थे। जब तक कर्ण के पास यह कवच और कुंडल रहता तब तक उसका कोई नुकसान नहीं किया जा सकता था। ये बात कृष्ण को पता थी और उनके दिमाग में यही था कि कवच और कुंडल कर्ण से लेना ज़रूरी है। इस समस्या को हल करने के लिए इंद्र भगवान भिखारी के रूप में दानवीर कर्ण के पास गए। इंद्र फिर कर्ण को भावुक करने के लिए उनसे यह कहते हैं, कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विदु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। समझ कर्ण को सब आ रहा था, पर राधा का पुत्र कर्ण ऐसे ही नहीं कहलाता। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। पापा बिल्कुल गर्म है यार, कोई पापा वापा नहीं। चल यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल। विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और कोई नहीं, आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो, तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच वहीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच्ची मिट्टी पर आया। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। यह कहने के बाद कर्ण ने परिणाम पता होने के बावजूद बिना झिझक कवच और कुंडल उतार के इंद्र को दे दिए। इंद्र भगवान शर्मिंदा हुए, उन्हें पता था उन्होंने छल किया है, तो शर्मिंदगी के साथ उन्होंने कर्ण से कहा आप भी कुछ वरदान मांगिए, पर कर्ण ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद इंद्र की शर्मिंदगी कम न हो पाई और उन्होंने कर्ण के मना करने के बावजूद उन्हें एक वरदान दिया। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल ना जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। सो बेसिकली फंडा ये है कि आप ऐसे ज़मीन पे बैठ के और 5-7 तरह की सब्जियां हैं, खीर है, स्वीट्स हैं, चपाती है, चावल नहीं है, क्वांटिटी अनलिमिटेड, आपने जितना खाना है खाओ, एंड 100 रुपीज़ पर हेड, नॉट बैड। और दूसरी ज़रूरी बात है कि इस इलाके में और कुछ है भी नहीं, तो अगर आपने ये जगह छोड़ दी तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक आपको पानी भी नहीं मिलता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। मामला तो खूबसूरत सा है, बट इस बंदे के चेहरे पे अच्छी खासी थकावट आ चुकी है और अभी जर्नी शुरू हुआ बॉस।
इसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। कौरव पांडव पे भारी, पांडव कौरवों पे भारी, पर कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। निकलता भी कैसे? अभी तक कर्ण युद्ध भूमि पर नहीं आया था। फिर वह दिन भी आ गया जब कर्ण युद्ध भूमि पर उतरा। वह युद्ध भूमि पर अर्जुन को ढूंढता रहा और कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण से छुपाते रहे। यह सिर्फ कृष्ण भगवान जानते थे कि कर्ण के पास एक अमोघ अस्त्र है जिसका वार अर्जुन नहीं झेल पाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए कृष्ण ने एक घटोत्कच नाम के राक्षस को युद्ध भूमि पर छोड़ा और वह बहुत भारी पड़ने लगा कौरवों पर। कौरव तिनकों की तरह बिखरने लगे और जब दुर्योधन खतरे में था तब कर्ण ने अपना अस्त्र घटोत्कच पर इस्तेमाल कर लिया। घटोत्कच को मारते ही वो अस्त्र इंद्र भगवान के पास वापस चला गया। युद्ध का अगला दिन। कर्ण और अर्जुन के रथ एक दूसरे की ओर बढ़ रहे होते हैं। उसी समय कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण का सारथी रथ को कीचड़ से नहीं निकाल पाता है। इस वजह से कर्ण को अपने रथ से उतरना पड़ता है। फिर कर्ण निहत्था जब रथ को कीचड़ से निकालने के लिए उतरता है तब कृष्ण अर्जुन को उकसाते हैं। शरासंतान, बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। अर्जुन जानता था कि निहत्थे पे वार करना अधर्म है। वह केशव से कहता है, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा? मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा? हंसे केशव, वृता हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है? कहूं जो पाल उसको, धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। फिर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर वार किया और सूर्यपुत्र कर्ण का वध हो गया। इसके बाद महाभारत की दिशा बदल गई और अंततः पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए। कर्ण अपनी आखिरी सांसें लेते हुए यह सोचता है, प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रुचि भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथी पर आ रहा हूँ। कृष्ण को भी पता था कितना महान है कर्ण। उन्हें भी आखिर यह कहना ही पड़ा। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके।